इस्लाम की तारीख का वो सितारे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने इल्म का शहर और अली को उसका दरवाज़ा करार दिया। वो जो बचपन से हक के अलम बरदार रहे और जिनकी शजाअत की मिसालें आज भी तारीख का फ़ख्र हैं, वो हैं अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली की ज़िंदगी ज़ुहद व क़नाअत का बेहतरीन नमूना थी। आप खलीफाए वक्त होने के बावजूद इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करते थे। आप खुद कुओं से पानी निकालते, मेहनत मजदूरी करते और जो कुछ मयस्सर आता उसे गरीबों और यतीमों में बांट देते। आपका कौल था, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ दिल लगाना नादानी है। आपकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती और दिन मजलूमों की दाद रसी और दीन की खिदमत में। 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी की वो अलमनाक सुबह जब पूरा आलम इस्लाम एक अजीम सानहे से दोचार होने वाला था। अब्दुर्रहमान इब्न मिलजुम नामी एक खारजी ने आपको शहीद करने की साजिश तैयार की। उस सुबह जब आप मस्जिद कूफा में नमाज फज्र के लिए तशरीफ लाए और सजदे में सर झुकाया तो उस जालिम ने जहर आलूद तलवार से आपके सरे मुबारक पर वार किया। जख्म इतना गहरा था कि मस्जिद की जमीन खून से रंगीन हो गई। इस नाजुक वक्त में भी आपकी जबान पर ये तारीखी अल्फाज थे, फुज़्तु व रब्बिल काबा, यानी रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। आपने अपने बेटों को वसीयत फरमाई कि कादिल से ज्यादती ना की जाए और तकवा का दामन कभी हाथ से ना छोड़ा जाए। 2 रोज तक इस शदीद तकलीफ को सहने के बाद 21 रमज़ानुल मुबारक को आप खालिक़ हकीकी से जा मिले। हज़रत अली की शहादत से अदलो इंसाफ का एक रोशन बाब बज़ाहिर बंद हो गया, लेकिन आपके अक़वाल और आपकी ज़िंदगी, आपकी शहादत महज एक हुक्मरान की वफ़ात न थी, बल्कि ये अदलो इंसाफ के एक दौर का इख्तिताम था। तारीख़ गवाह है कि जब आप पर वार किया गया तो आपने अपने कातिल इब्ने मुलजिम के बारे में भी ये हिदायत फरमाई कि इसे वही खाना खिलाओ जो मैं खुद खाता हूँ, और अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा हक है कि मैं इसे माफ़ कर दूँ या बदला लूँ, लेकिन अगर मैं न रहा तो इसे सिर्फ एक ही वार करना, क्योंकि इसने मुझ पर एक ही वार किया है। ये था वो अदल जिसकी मिसाल दुनिया का कोई कानून पेश नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी उम्मत के लिए फ़िक्र और नसीहतों का सिलसिला जारी रहा। आपने अपने बेटों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और वसीयत फरमाई कि हमेशा सच का साथ देना, यतीमों की सरपरस्ती करना और जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बनकर रहना। आपने नमाज की पाबंदी और कुरान पाक पर अमल करने की बार बार ताकीद फरमाई। कूफा की फ़ज़ाओं में आज भी वो सिसकियाँ सुनाई देती हैं जो आपकी रुखसती पर बुलंद हुईं। वो यतीम बच्चे जो रोज़ाना रात को एक गुमनाम शख्स के इंतज़ार में रहते थे जो उनके लिए खाना लाता था, आपकी वफ़ात के बाद जान पाए कि वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि खुद खलीफाए वक्त अली इब्न अबी तालिब थे। आपकी मीरास सिर्फ फुतूहात या ज़मीनें नहीं थीं, बल्कि आपकी मीरास वो इल्म व हिकमत है जो नहजुल बलागा की सूरत में आज भी मौजूद है। आपने सिखाया कि ताकत के बावजूद आजिज़ी कैसे इख्तियार की जाती है और फ़क्र में रहते हुए भी गनी कैसे रहा जाता है। आपकी शुजाअत ने खैबर के किले फ़तह किए तो आपके तक़वा ने इंसानी दिलों को तस्ख़ीर किया। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी दुनिया का हर वो इंसान जो इंसाफ की तलाश में है वो अली के दर पर दस्तक देता है। आपने हमें सिखाया कि असल बहादुरी किसी को पछाड़ देने में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। आपने फरमाया, आजिज़ी वो है जो तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करे और तकब्बुर वो है जो तुम्हें जलील कर दे। यही वजह है कि आज दुनिया भर के स्कॉलर्स, फ़लसफ़ी और मुफक्किरीन आपके इल्म व हिकमत के मोतरिफ हैं। आपने इल्म को दौलत पर तरजीह दी और फरमाया कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। कूफे के दरो दीवार आज भी उस अदल की गवाही देते हैं जहां एक आम शहरी खलीफा वक्त के खिलाफ अदालत जा सकता था
اور خلیفہ خود ایک عام انسان کی طرح قاضی کے سامنے پیش ہوتا تھا۔ آپ کی خلافت کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی ہے کہ اقتدار صرف خدمت خلق اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کا نام ہے۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، حضرت علی کی تعلیمات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ میدان کارزار ہو، علم کی محفل ہو،